NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 खतरे में सांप। आइए शुरू करते हैं पाठ 8 खतरे में सांप। सुने कहानी। यहाँ पर एक जंगल का चित्र दिया हुआ है जिसमें आप जानवरों को देख सकते हैं। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। लेखक चंदन यादव। आइए पाठ को समझते हैं। जब सारे जानवर इकट्ठे हुए थे तो बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। बहुत देर तक बहस चलने के बाद बंदर की सलाह सबको अच्छी लगी। बंदर की सलाह थी कि सबको खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना चाहिए। तो बातचीत जब समाप्त हुई सब अपने अपने ठिकाने चले गए। सांप एक दूसरे का मुंह देखते रहे क्योंकि सांप की सिर्फ पूंछें होती हैं, पैर नहीं। इस वजह से वो किस अपनी पूंछे सिर पर रख के भागेंगे। लेकिन ऐसा बहस में नहीं बहस बहस का समापन ऐसे नहीं हुआ था। पैर रखकर सिर पर भागना था। क्या वो पूंछे रखकर भागेंगे? बातचीत के लिए एक सांप वहीं क्यों बैठे रह गए। सांप वहीं इसलिए बैठे रह गए क्योंकि वह असमंजस में थे कि वो अपने सिर पर पैर कैसे रखेंगे क्योंकि उनके पैर ही नहीं होते। दूसरा, आप सांप को क्या सलाह देंगे? आप सांप को सलाह दे सकते हैं कि आप सिर पर पूंछ रख कर भागना। तीसरा, सिर पर पैर रख के भागने का क्या अर्थ है? तो सिर पर पैर रखकर भागना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कि बहुत तेजी से उस जगह को छोड़कर भागना जितना खतरा खतरा आपके तरफ बढ़ रहा है उससे भी तेजी से भागना, जी जान लगाकर तेज भागना। रंग भरिए। बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। तो आपको इस सांप में रंग भरना है। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ सिर पर पैर रखकर भागना मुहावरे का अर्थ के विषय में चर्चा करें। बच्चों से पूछें कि क्या वे कभी सिर पर पैर रखकर भागे हैं, क्यों और कब। कौन कौन से कीड़े हैं जो सांप की तरह वहीं बैठे रहेंगे। तो क्या बच्चे आपने सिर पर पैर रखकर भागे हो? अगर शिक्षक आप पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप बता सकते हैं कि एक समय घर में कुछ गड़बड़ी हुई थी या मैंने कुछ गड़बड़ किया था तो मम्मी ने मारने को दौड़ाया और मैं सिर पर पैर रखकर भागा। आप और भी उदाहरण दे सकते हैं। सांप की तरह और जानवर जिनके पैर नहीं होते, जो सिर पर पैर रखकर भाग नहीं सकते, जैसे कि मछली, केंचुआ और छोटे कीड़े जिनके पैर नहीं होते। चित्र और बातचीत। यहाँ पर जंगल का चित्र दिया हुआ है, देख सकते हैं। जंगल में शेर के पीठ पर कौवा बैठा हुआ है। यहाँ पर जिराफ बैठा हुआ है, कछुआ है, कंगारू है, मछली है और यहाँ पर अजगर भी है, बंदर भी है और चूहा और हाथी भी हैं। तो शिक्षण संकेत। चित्र में क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन से जानवर हैं, कौन क्या कर रहा है, इसमें कौन कौन से जानवर देखे हैं, आपने इनमें कौन कौन से जानवर देखे हैं, कहाँ देखे हैं आदि पर चर्चा में जानवरों के रहने के स्थान, आ, पालतू एवं जंगली जानवर आदि पर बात की जा सकती है। शिक्षक बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के पर्याप्त अवसर दें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। तो यहाँ पे सभी जानवर क्या कर रहे हैं? तो चूहा कुछ कह रहा है, बंदर ध्यान से सुन रहा है, हाथी हंस रहा है,
अजगर ऊपर से पेड़ से लटका हुआ है। कंगारू भी कुछ बोल रहा है। यहाँ पर सांप के घर लिखा हुआ है। शेर की गुफा लिखी हुई है। शेर गुफा के बाहर है। कछुआ भी तालाब के पास बैठा हुआ है। मछली कूद रही है और जिराफ भी बातें सुनकर हंस रहा है। ऊपर तोता एक उड़ रहा है। एक तोता उड़ रहा है। आनंदमयी कविता कबरी झबरी बकरी। आइए पढ़ते हैं आनंदमयी कविता। कबरी झबरी बकरी। बकरी कबरी बकरी झबरी। कबरी झबरी बकरी। आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। लेखक प्रभात। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। कविता है कबरी झबरी बकरी। कबरी बकरी कबरी बकरी झबरी। कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। लेखक प्रभात। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ कबरी और झबरी बकरियों के रंग रूप के बारे में बातचीत कीजिए। झबरा, कबरा, बकरा आदि शब्द से तुकबंदी करते हुए बच्चों से नई कविता की रचना करवाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में झबरी बकरी, कबरी बकरी। तो काली बकरी कबरी है और झबरी यानी रंग बिरंगी बकरी। तो आइए इसको झबरा कबरा बकरा करके पढ़ते हैं। बकरा कबरा बकरा झबरा। कबरा झबरा बकरा। आगे निकला कबरा बकरा, पीछे रह गया झबरा। आगे आगे कबरा बकरा, पीछे पीछे झबरा। साथ चले थे हो गए आगे पीछे, कबरा झबरा बकरा। आओ कुछ बनाएं। शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान से सुनिए और बनाइए। यहाँ पर कागज को मोड़कर आपको एक कुत्ते का चेहरा बनाना है। तो ध्यान से देखें। आप ऐसा कागज लेंगे, उसे मोड़ेंगे, फिर उसे मोड़ेंगे किनारों से। यहाँ से कुछ ऐसा बनाएंगे और फिर उस जो नीचे चीज़ें हैं उसको मोड़कर ऊपर करेंगे और कुछ ऐसे रंग कर आप कुत्ते का मुंह बना सकते हैं। निर्देश है, एक चौकोर कागज लें और उसे चित्र में दिखाए अनुसार टूटी रेखा पर मोड़ें। दूसरा, आपको एक त्रिकोणा कागज मिलेगा, उसे चित्र के अनुसार टूटी रेखा पर दो छोटे त्रिकोणों में मोड़े। इसके दो कान जैसे बन जाएंगे। तीसरा, नीचे वाले त्रिकोणों को ऊपर की ओर थोड़ा सा मोड़ लें, इससे कुत्ते का मुंह बनेगा। चौथा, इसे कुत्ते का चेहरा, इस कुत्ते के चेहरे पर कलम या रंग से आंखें और मुंह बना दें। कुत्ते का चेहरा तैयार है। शिक्षण संकेत। शिक्षक एक एक करके बच्चों को निर्देश दें। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे अपनी गति से काम करेंगे। बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। शब्दों का खेल। आओ र पहचानें। देखिए और बोलिए र से क्या क्या शब्द हैं। तो र से है रोटी, र से है रमा, र से है रानी, र से है रसगुल्ला, र से है रस्सी। आइए, र से है रेल। रोटी, रमा, रानी, रसगुल्ला, रस्सी, रेल। यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इनमें से र को खोजिए और घेरा लगाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिसमें र को ढूंढना है और घेरा लगाना है। गिलहरी, र अंत में है। बकरी,
र आखिरी में, रिम झिम र आखिरी शुरुआत में, गिरगिट र बीच में, खरगोश र बीच में। गिलहरी, बकरी, रिमझिम, गिरगिट, खरगोश। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। घड़ा, हाथा, मिठाई, गाड़ी। इसी प्रकार और भी शब्द बना सकते हैं। धागा, लीला, दीदी। तो शब्द बनाकर यहाँ लिखेंगे घड़ा, हाथा, दीदी, गाड़ी, धागा, मिठाई। और बाकी शब्द आप बनाकर खुद लिखें। कहानी सुनाइए। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। यहाँ पर खरगोश गाजर लिए हुए है, भालू का चित्र है, कछुआ है, चिड़िया है, बंदर है और दौड़ना है। तो एक बार की बात है, एक जंगल में खरगोश और कछुआ थे। दोनों ने दौड़ लगाई। दौड़ लगाने के दौरान खरगोश आगे निकल गया, भालू उसे रास्ते में मिला, बंदर भी मिला। दोनों ने कहा कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो। फिर थोड़ी देर खरगोश आराम करने लगा। तभी चिड़िया आई और कछुए को बोली कि खरगोश आगे आराम कर रहा है। तो कछुआ बहुत तेजी से दौड़ा और खरगोश से आगे निकल गया। और जब वह आगे निकल गया, तभी तभी कछुए की नींद टूटी। कछुए की जब नींद टूटी तो बंदर ने कहा कि खरगोश तुमसे आगे कछुआ तुमसे आगे निकल गया है। तो कछुआ जो बहुत तेजी से दौड़ रहा था, खरगोश ने उसे गाजर दिखाई। गाजर दिखाते ही कछुआ रुक गया और खरगोश तेजी से दौड़ते हुए आगे निकल गया और जीत गया। तो इस कहानी का क्या निष्कर्ष है कि लालच का फल बुरा होता है। आपको लालच नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।